Hello dear students, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today's our topic is family Ranunculacea. तो जो फैमिली रेननकुलेसी है उसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं बटरकप फैमिली। ठीक है, तो बटरकप फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनके फ्रूट होते हैं ना वो कप की तरह होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसे हम लोग बटरकप फैमिली के नाम से भी जानते हैं। अगर पेपर में आपको दे दिया जाता है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बटरकप फैमिली, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रेननकुलेसी फैमिली के बारे में ही वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये बीएससी सेकेंड ईयर में बॉटनी फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम इसका कैरेक्टर देखते हैं। तो कैरेक्टर में सबसे पहले हमें देखना है इसका हैबिट। तो इसका हैबिट कैसा होता है? द प्लांट्स आर एनुअल और पेरिनियल, हर्ब्स आर ए क्लाइंबिंग श्रब्स, रेयरली ट्रीज, श्रब विथ एक्रिड जूस। ठीक है, तो जो आपके रेननकुलेसी फैमिली होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके एक वर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। ठीक है, और इरेक्ट होते हैं, सीधे भी होते हैं और क्लाइंबिंग भी होते हैं। क्लाइंबिंग मीन्स क्या होता है? जैसे कि अगर जो इन्हें किसी कोई सपोर्ट मिल गया ना तो उसके सहारे से चढ़ जाएंगे कहीं पे भी। ठीक है, और ये श्रब भी होते हैं, मीन्स झाड़ी की तरह भी होते हैं, हर्ब भी होते हैं, मीन्स जैसे कि आपके छोटे छोटे पौधे होते हैं, तुलसी का पौधा देख लीजिए उसकी तरह। ठीक है, और ये क्या होते हैं? बहुत कम देखा गया है कि इसमें ट्रीज होते हैं, तो रेयर केस में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ट्रीज प्रेजेंट हो। ठीक है, और जो सिरप टाइप के होते हैं, झाड़ी टाइप के, उनमें क्या होता है? एक्रिड जूस पाया जाता है, एक्रिड जूस का सिक्रीशन होता है। एक्रिड जूस क्या होता है? इससे पहले भी मैंने जब आपको एस्कल पीडिएसी फैमिली पढ़ाया था तो उसमें आपका क्या था? कैलोट्रॉपिस। तो कैलोट्रॉपिस तो आप सब देखे होंगे मदार, तो उसमें भी जब आप मदार को देखेंगे उसके पत्ते को जब हटाएंगे या उसके स्टेम को तो उसमें आपको देखेंगे मिल्की सिक्रीशन होगा। ठीक है, वो बहुत जहरीला होता है। उसी तरह सेम यहाँ पे भी क्या होता है? एक्रिड जूस का सिक्रीशन होता है जो कि बहुत पॉइजनस होता है। तो जो एक्रिड जूस होता है उसका वर्क क्या होता है? इसको जनरली क्या करते हैं लोग? मेडिसिनल वर्क में यूज करते हैं। ठीक है, जो आपके दवाइयाँ बनती हैं इसमें ये आपके यूज होते हैं औषधि बनाने में, तो आप इसको मत भूलिएगा। ये हो गया इसका हैबिट। अब हम लोग क्या देखेंगे? इसके रूट के बारे में देखेंगे। तो रेननकुलेसी का रूट जो होता है वो कैसा होता है? टैप रूट होता है, और टैप रूट जो होते हैं उसमें से क्या होते हैं? छोटे छोटे आपके ब्रांच निकले हुए होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इसके स्टेम के बारे में। तो इसका स्टेम कैसा होता है? तो आइए देखते हैं। जो इसके स्टेम होते हैं वो आपके क्या होते हैं? हर्बेसियस होते हैं, मीन्स हरे भरे होते हैं, इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं, और उसमें से क्या होते हैं? बहुत सारे ब्रांचेज निकले होते हैं। ठीक है, ब्रांचेज मीन्स क्या होते हैं? शाखाएँ निकली होती हैं। तो इसके स्टेम को जब आप लोग देखेंगे तो हरे भरे दिखेंगे, एकदम सीधे दिखेंगे, और क्या होंगे? उसमें से बहुत सारे ब्रांचेज निकले हुए होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इसके लीव्स के बारे में। तो जो इसके लीव्स कैसे होते हैं? जनरली सिंपल क्या होंगे? सिंपल होंगे, मीन्स उसमें कटा पिटा नहीं पाया जाता है। अल्टरनेट और अपोजिट। तो अल्टरनेट क्या होता है? मीन्स एक के बाद एक निकले होते हैं। अपोजिट क्या होता है? एक आपके लेफ्ट साइड में होंगे, दूसरा आपका राइट साइड में कुछ दूर पे जाके। ठीक है, पेट्यूलेट और सेसाइल क्या होते हैं? इसमें पेट्यूलेट भी प्रेजेंट होते हैं, मीन्स जो पत्ती होता है उसमें आपके स्टाल्क पाए जाते हैं। सेसाइल क्या होता है? मीन्स जो पत्ते होते हैं कभी कभी वो डायरेक्ट स्टेम से भी निकले हुए होते हैं। और क्या होता है? विथ ट्विस्टेड सीथिंग बेस, और इसमें एक कवर की तरह होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सीथिंग बेस होता है। तो इस क्या होता है? इसके पत्ते में एक कवर की तरह होता है, सीथिंग बेस होता है। रेटिकुलेट वेनेशन, जब इसके पत्ते को आप लोग देखेंगे तो उसमें क्या होगा? जालीदार की तरह वेनेशन होगा। अभी मैं इसके पत्ते को दिखाऊंगी तो आप देखिएगा। ठीक है, तो अभी हम जब डायग्राम बताएंगे तो उसमें भी आपको एक एक चीज़ समझाएंगे। नेक्स्ट है इसका इन्फ्लोरोसेंस। तो इसके जो इन्फ्लोरोसेंस होते हैं वो साइमोज होते हैं या तो रेसिमोज होते हैं। तो साइमोज क्या होता है? आपको पता है साइमोज जो होते हैं क्या होते हैं? जैसे कि जो फ्लावर देता है तो उसके आगे उनका ग्रोथ नहीं होता है, उनका ग्रोथ वहीं रुक जाता है। और रेसिमोज क्या होता है? मीन्स जब फ्लावर वहाँ प्रेजेंट होगा तो वो आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है।
नेक्स्ट है हमारा फ्लावर। तो फ्लावर क्या होता है, पेडिसिलेट होता है, मीन्स इसमें स्टाल्क या पेडिसिल प्रेजेंट होता है। ई ब्रैक्टिएट क्या होता है, जो आपके फ्लावर होंगे उसके पास छोटे छोटे पत्ते होते हैं। जैसे कि आप रोज़ को ले लीजिए, रोज़ के पास तो देखिए जो गुलाब होता है उसमें आप देखेंगे वहाँ पे गुलाब के पास पत्ते दिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ई ब्रैक्टिएट। रेयरली ब्रैक्टिएट, कभी कभी रेयर केस में देखा जाता है कि ब्रैक्टिएट भी होते हैं, मीन्स फ्लावर के पास छोटे छोटे पत्ते नहीं पाए जाते हैं। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है कि जैसे इसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। रेयरली यूनिसेक्सुअल, बहुत कम देखा गया है कि एक क्या होता है यूनिसेक्सुअल, मीन्स एक फ्लावर में आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन हो और एक फ्लावर में आपका मेल सेक्स ऑर्गन हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा गया कि हर्माफ्रोडाइट ही होते हैं, मीन्स एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। जाइगोमार्फिक, देखिए यहाँ पे आपका जाइगोमार्फिक होता है, मीन्स क्या करेंगे जब इसका सेक्शन कट करेंगे तो ये जाइगोमार्फिक की तरह कट होंगे। कंप्लीट क्या होता है, जब आपके एक ही फ्लावर में एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सेपल, पेटल्स, ठीक है, चारों प्रेजेंट हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। तो इस फ्लावर में क्या होते हैं आपके एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सेपल, पेटल्स सब प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसे कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। जो इसके फ्लावर होते हैं वो पेंटामेरस होते हैं, और जो ओवरी होता है कैसा होता है, हाइपोगाइनस ओवरी क्या होता है, मीन्स जो ओवरी होगा सबसे ऊपर होगा और बाकी के जो पार्ट्स होंगे वो इसके नीचे से निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसके जनरली फ्लावर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैलिक्स। तो कैलिक्स कैसे होते हैं, कैलिक्स का यूनिट तो आपको पता ही होगा, कैलिक्स की यूनिट को हम लोग सेपल्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपके 5 सेपल्स पाए जाते हैं जो कि पॉलीसेपेलस होते हैं, मीन्स जितने भी सेपल्स होते हैं वो आपस में जुड़े नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। पॉली मीन्स क्या होता है, मीन्स अलग अलग होना, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आपके सेपल्स होंगे वो अलग अलग पाए जाते हैं। पेट्लोइड, तो पेट्लोइड क्या होता है, जब आपके जो कैलिक्स होते हैं वो कलरफुल हो जाता है तो उसे हम लोग पेट्लोइड कहते हैं, ठीक है। तो इसको मत भूलिएगा, जब आपके कैलिक्स जो होते हैं वो कलरफुल हो जाते हैं तो इसी को हम लोग पेट्लोइड कहते हैं। इम्ब्रिएट एस्टिवेशन, तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको जब एक एक अकेले वीडियो बनाऊंगी तो उसमें एस्टिवेशन के बारे में बताऊंगी, तब आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोरोला। तो जो इसके करोला होते हैं वो 3 से 5 या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। कोरोला के यूनिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं, ठीक है। और एक ऐसे होते हैं फ्री होते हैं, ये भी आपके क्या होंगे, पॉलीपिटेलस होंगे, ठीक। इसमें भी इम्ब्रिकेट होगा एस्टिवेशन, और जो पेटल्स होंगे वो कभी कभी अब्सेंट भी हो सकते हैं, मीन्स ऐसे भी कह सकते हैं जो रेननकुलेसी फैमिली है इसमें आपके पेरियंथ भी पाए जाते हैं, मीन्स कैलिक्स और कोरोला को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जनरली किसी एक स्पीसीज के बारे में तो बता नहीं रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं तो सबका एक अलग अलग अपना यहाँ पे कैरेक्टर होता है। तो मैं यहाँ सबको लेके चल रही हूँ, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ जो स्पीसीज होते हैं वो पेरियंथ भी होते हैं, उसमें आपके कैलिक्स कोरोला एक साथ पाए जाते हैं। और जो पेटल्स होते हैं वो किस में चेंजेस हो जाते हैं, नेक्ट्रीज में, ठीक। तो ये हो गया आपका कोरोला के बारे में। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एंड्रोसियम के बारे में। तो जो एंड्रोसियम होता है उसके यूनिट को क्या कहते हैं, स्टेमेंस कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेमेंस पाए जाते हैं, ठीक है। पॉलीएंड्रस होते हैं, मीन्स जो जितने भी आपके एंड्रोसियम होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और उनका अरेंज्ड कैसा होता है, वो आपके स्पायरली अरेंज्ड होते हैं। और उनका डेहिसिंग कैसे होता है, तो ये जब ब्लास्ट करते हैं तो इनका डेहिसिंग कैसे होता है, डेहिसेंस जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के द्वारा होता है। तो ये रहे कुछ इसके जनरल कैरेक्टर। अब हम लोग देखेंगे गाइनोसियम। तो गाइनोसियम को हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और इसे हम लोग क्या पिस्टिल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको मत भूलिएगा। तो एंड्रोसियम में भी देखे थे स्टेमेन बहुत सारे होते हैं, वैसे ही सेम इसमें कार्पस जो होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। और ये क्या होते हैं, पॉलीकार्पेली, मीन्स जो जितने भी कार्पल्स होते हैं वो सारे अलग अलग होते हैं। ओवरी जो होता है सिंपल होता है, और क्या होता है, सुपीरियर ओवरी होता है, ओवरी सबसे ऊपर पाया जाता है। एपोकार्पस होते हैं जो, और प्लेसेंटेशन होता है वो आपका बेसल और मार्जिनल होता है। नेक्स्ट है फ्रूट के बारे में। तो जो इसके फ्रूट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।
कि रेननकुलेसी के फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं। तो एक तो लिख देंगे कि जो रेननकुलेसी का फ्रूट होता है उसे वो कप की तरह होता है, तो बटर कप फैमिली के नाम से भी जानते हैं। और जो इसके फ्रूट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं एन एटेरियो और एकेंस और फॉलिकेस। तो इतने सारे यहाँ नाम हैं, किसी एक नाम को याद कर लीजिएगा और एग्जाम में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, एन एटेरियो और एकेंस और फॉलिकेल्स, ठीक। तो और करके दिया है, आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। जो इसके सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, और जो एम्ब्रियो होता है बहुत स्मॉल होता है। अब लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो होता है फ्लोरल फार्मूला। तो जो एग्जामिनर होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, आपके फ्लोरल फार्मूला के ही देखते हैं और समझ जाते हैं कि इनको क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए या तो यहाँ जाइगोमॉर्फिक या एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। जो आपका स्पीसीज होगा वही ना लिखेंगे, और बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट होगा तो ऐसे लिखेंगे। फिर देन कैलिक्स कोरोला, ठीक है, 5 होंगे। और एंड्रोसियम जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो एंड्रोसियम को इनफाइनाइट दिखाएंगे। और गाइनोसियम भी जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं और सुपीरियर ओवरी होता है। तो ये हो गया इसके फ्लोरल फार्मूला। तो फ्लोरल फार्मूला लिखना बहुत ही आसान है, अगर जो आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो फ्लोरल फार्मूला तो हो गया। अब हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका रेननकुलेसी फैमिली का डायग्राम। तो यहाँ देखिए फ्लावर हो गया, और फ्रूट देखिए, जो फ्रूट हैं वो कैसे हैं, कप लाइक, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं बटर कप फैमिली। और देखिए यहाँ लिप्स में देखिए कैसे कैसे रेटिकुलेट वेनेशन हुआ है ना, देखिए। और इसके लिप्स देखिए कैसे हैं, अल्टरनेट करके भी होते हैं या अपोजिट भी हो जाते हैं, ठीक। तो ये हो गए। और यहाँ पे इसके कवरिंग शीट का फॉर्मेशन होता है इसके बेस पे, ठीक। और फिर देखिए ये जो इसके स्टेम है वो हर्बेसियस होते हैं, ठीक है, मीन्स हरे भरे और एकदम इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं। तो ये हो गया आपके रेननकुलेसी फैमिली का एक फ्लावरिंग ट्वीग। अब हम लोग इसके फ्लावर को देखेंगे। तो देखिए इसके फ्लावर को, ये इसका फ्लावर है और ये आपका वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लोरल डायग्राम। तो इनका फ्लोरल डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैलिक्स कोरोला और एंड्रोसियम गाइनोसियम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम बनाया है। ये आपका क्या है, एक्सिस है, मेन एक्सिस इसी को कहते हैं। तो फ्लोरल डायग्राम आप अलग भी बना सकते हैं, क्योंकि किसी किसी में क्या होते हैं, पेरियंथ टाइप के होते हैं, मीन्स कैलिक्स कोरोला को हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया जनरली इसका फ्लोरल डायग्राम। नेक्स्ट जो है इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट। तो आपको पता है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जनरली यहाँ पे जो इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है वो आपके ओर्नामेंटल प्लांट्स के द्वारा होता है, और एक होता है मेडिसिनल प्लांट्स। ओर्नामेंटल क्या होता है, मीन्स सजावट के काम आने वाले, ठीक है। तो कुछ ऐसी स्पीसीज हैं यहाँ, जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ रेननकुलस, डेल्फिनियम, एनिमनॉन, एकोनिटम, निजला एंड क्लीमेटिस आर कल्टिवेटेड इन गार्डन एज ornamental plants फॉर देयर ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ जितने भी स्पीसीज दिए गए हैं ना, उसको खेत में या गार्डन में कल्टिवेटेड किया जाता है। क्यों, जो इसके फ्लावर होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, रेड कलर के होते हैं, तो उसे क्या करते हैं लोग सजावट में यूज करते हैं। तो इसी वजह से इसको कल्टीवेटेड किया जाता है। मेडिसिनल प्लांट्स में आ गए आपके एकोनिटम। तो एकोनिटम जो होता है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो जब आपको दर्द होता है तब इसको दिया जाता है, ठीक है। आज जब आपके हार्ट में पेन होता है तब इसको दिया जाता है एकोनिटम नेपिलस को, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसके दो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है, एक ऑर्नामेंटल और एक मेडिसिनल प्लांट में। तो आज हम पढ़े हैं रेननकुलेसी फैमिली में। तो इसके जो फ्रूट होते हैं वो कप की तरह होते हैं, तो इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं बटर कप फैमिली। और इसमें क्या होता है, एक पॉइजनस जूस का सिक्रीशन होता है जो कि औषधि बनाने में काम आता है, ठीक है, मेडिसिनल वर्क में, जैसे आपके कैलोट्रॉपिस में थे। तो कैलोट्रॉपिस कौन से फैमिली का है, एस्कलपीडिएसी फैमिली का, ठीक है। इसके इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं साइमोज या रेसिमोज, दोनों तरह के हो सकते हैं, क्योंकि जनरली हम किसी एक स्पीसीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।
और ये पेटलॉइड भी होते हैं, मीन्स जो कैलिक्स होते हैं कोरोला कलरफुल हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग पेटलॉइड कहते हैं। तो अगर जो आपको कहीं पे कुछ भी समझना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।